डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। अभी तक हम आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चन किए हैं वे सारे क्वेश्चन का आज आप रिवीजन करेंगे। जैसे कि आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच कैसे निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं और आप मिड पॉइंट फार्मूला पढ़े हैं, रेशियो निकालने के लिए सीखे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से बहुत सारे चीज़ कुछ सीखे हैं आप और पढ़े भी हैं। तो उसी सब क्वेश्चन को आज यहाँ पर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, यानी मिक्स्ड क्वेश्चन का आज क्लास होगी। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे 6D का ही। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आप उसे देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट से है 6D का। कहा जा रहा है पॉइंट्स A एंड B लाई ऑन अ सर्किल विथ सेंटर O, फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। देखिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपका है, एक कहा गया आपका एक सर्किल है। क्या है? एक सर्कल है जिसमें कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है कहीं पर, ठीक है। और A कहाँ लाई करता है? सर्कल पर, जिसका सेंटर O है। समझ गए आप? A और B पॉइंट जो है सर्कल पर लाई करता है, मतलब कि इसके सरकमफ्रेंस पर लाई करता है, O इसका सेंटर है। A और B का आपको कोऑर्डिनेट है, A का कोऑर्डिनेट है -1 और Y, A का कोऑर्डिनेट -1 और Y है। इसी तरह से B का कोऑर्डिनेट 5 7 है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे? 5 7। और O का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 3Y, ये दिया हुआ आपको 2 - 3Y दिया हुआ, ठीक है। आपको ये पता है क्या निकालना, आपको वैल्यू ऑफ Y। ये जो Y है इस Y का वैल्यू निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि सर्कल पर कहीं भी कोई पॉइंट हो, वो सेंटर से जो उसका डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस। इसी तरह से A जो है सर्कल पे पॉइंट है, नहीं OA रेडियस रहा होगा। इसी तरह से B भी क्या है? सर्कल पे ही A पॉइंट है, इसलिए क्या होगा? वो भी A भी रेडियस रहा होगा। यानी जो लेंथ रहा होगा OA का वही लेंथ रहा होगा OB का। डिस्टेंस फार्मूला से इसे निकाल लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? डिस्टेंस ऑफ OA, डिस्टेंस ऑफ OA इक्वल डिस्टेंस ऑफ OB। दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ सब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिए क्या सब है, यहाँ पर आप जिस तरह से OA का डिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पर x1 यहाँ से ले लीजिए, x1 y1, x1 आप ले लीजिए 2, y1 कितना ले लेंगे? -3y, x2 ले लेंगे यहाँ से A का कोऑर्डिनेट -1 और y2 ले लेंगे y, और x3 आप B का कोऑर्डिनेट लेंगे 5, y3 क्या हो जाएगा तब? 7 हो जाएगा। इस तरह से आप सारे वैल्यू के यहाँ पर रखेंगे। OA का डिस्टेंस क्या होगा? x2 - x1, x2 इसे मान लेते हैं, तो क्या होगा? x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी जो y2 माने हैं y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। OA का डिस्टेंस हो गया। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ OB करेंगे। OB इसे क्या माने हैं आप? x3, तो क्या लिखेंगे? x3 इसे तो x1 माने हैं, x3 - x1 का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x3 - x1 का स्क्वायर। यहाँ पर आप x1 - x3 का स्क्वायर भी लगा सकते हैं, तो फिर भी सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर माइनस माई की प्लस माई स्क्वायर करने पर वो प्लस ही आ जाएगा, प्लस y3 - y1 का स्क्वायर, यानी इसका y और इसका y के डिफरेंस का स्क्वायर। यहाँ से आप रूट और रूट कैंसिल भी कर सकते हैं। रूट और रूट कैंसिल कर दिए, वैसे पहले भी आप कर सकते थे स्क्वायर लगा करके। x2 कितना है? x2 - x1, -1 - 2, -1 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y -3y, y -3y। ले ay का a वाला माइनस है और इसमें भी क्या आया है? माइनस। इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? प्लस, इक्वल यहाँ पर क्या है? x3 - x1, यानी 5 - 2 का स्क्वायर प्लस y3 - y1, 7 -3y, 7 - 3y। ये माइनस पहले से चला तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पर है,
का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3y 4y हो गया का स्क्वायर इक्वल 5 -3 5 -2 3 हो गया का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y। ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, इसे क्या करेंगे हम, इसे ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 7 × 3y। a प्लस बी को ओपन कर दिए हैं, यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 4y का स्क्वायर 4 4 16y स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14 3 जा 42y। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, y स्क्वायर इधर भी है 16y स्क्वायर ये है और ये 9y स्क्वायर इधर ला लेते हैं -9y स्क्वायर हो जाएगा। अब y वाले को एक साइड कीजिए, यहाँ 42y है इधर आएगा तो -42y हो जाएगा और इधर 49 प्लस 9 है ही 9 प्लस 49 इधर और y यहाँ पर 9 है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 9। यहाँ से 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 7y स्क्वायर। यहाँ -42y चल रहा है और ये 9 प्लस में है ये माइनस में, तो इसको क्या करेंगे कैंसिल करा देंगे क्योंकि माइनस होने के बाद 0 हो जाएगा ये 49। यहाँ से अब आप देख रहे हैं यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, जब 7 कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल 49। अभी 7 से क्या करेंगे डिवाइड करा देंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है 7 टाइम में लग जाएगा। यहाँ से अब आप क्या देख रहे हैं y स्क्वायर माइनस 6y ये 7 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -7 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, इस तरह से y का वैल्यू यहाँ पर 2 ठो निकलेगा। यहाँ से अब देख लीजिए इस साइड क्या है आपका y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करा देंगे, यहाँ पर जैसे 6y है इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करने पर 6 -6 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए -7y स्क्वायर, इस दोनों का मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा -7 के लिए आप क्या कर लेंगे इसको, हाँ y स्क्वायर -7y प्लस y। देखिए इसे क्या कर -7y प्लस y क्या हो जाएगा -6y, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो -7y स्क्वायर आ जाएगा -7 इक्वल 0। यहाँ से अब आप क्या y कॉमन ले लीजिए दोनों में तो क्या आएगा y -7, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो y -7 इक्वल 0। यहाँ से y -7 एक साथ रख लेंगे और y प्लस 1 एक साथ रख लेंगे। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं y -7 अगर 0 लेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा 7। इसी तरह से इधर y प्लस 1 इक्वल 0 लेंगे तो y इक्वल -1 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू 2 ठो मिलेगा। इस तरह से y आप क्या देखें y इक्वल 7 और -1। इस तरह क्वेश्चन आप बहुत किए हैं, आप बना लेते होंगे। यहाँ से अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जिसमें दिया हुआ है इफ़ द पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स B एंड P। कहा जा रहा है A पॉइंट जो है आपको B और P से इक्विडिस्टेंस, यानी A पॉइंट जो है A पॉइंट मान चलिए A पॉइंट यहाँ है और A B और P से क्या है इक्वल दूरी पर है। ये कहा गया B और C से, इसका फिगर ऐसे ही बनाते हैं। क्या क्या कहा गया ए पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंस है बी और सी से, ऐसे ही बना लेंगे फिगर। यानी यहाँ पर क्या कर देंगे ए बी का जो डिस्टेंस रहा होगा वहीं ए सी का रहा होगा। ए का कोऑर्डिनेट 0 2 दिया हुआ है 0 2, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3p और सी का दिया हुआ है p5। ठीक, इस तरह से आप क्या करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए सी।
ऑफ ए सी। ठीक है, यहाँ से अब जब इसको स्क्वायर करा देंगे, यहाँ तो फार्मूला आपको लगाना है डिस्टेंस फार्मूला, जब पहले ही स्क्वायर करा देंगे दोनों साइड क्या होगा, रूट ख़त्म हो गया। यहाँ से पहले स्क्वायर करा देते हैं, जो रूट लगाते हैं रूट अब नहीं लगाएंगे। यहाँ सब क्या करेंगे, यानी x2 माइनस x1, इसका x2 क्या है, ए बी का डिस्टेंस निकाले, क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर। अब बार रूट में नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले ही स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया होगा, प्लस 2 माइनस पी का स्क्वायर, 2 माइनस पी का स्क्वायर, यही हुआ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी का लिख दिए, अब ए सी का लिखेंगे, ए सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, p माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ क्या 0 माइनस 3 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस पी का होल स्क्वायर है यहाँ पर, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो इसे क्या करेंगे ओपन कर देंगे, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस बी स्क्वायर, p का स्क्वायर p ही रहेगा p स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4p हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल p माइनस 0 p ही होगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर लिखेंगे प्लस 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से आप देख रहे हैं 9 प्लस में इधर भी है और 9 प्लस में इधर भी है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। पी स्क्वायर यहाँ पर प्लस में देख रहे हैं, यहाँ भी प्लस में देख रहे हैं, तो बच क्या रहा है इधर 4, इधर 4 माइनस 4p, इधर क्या बचा, इधर कुछ नहीं 0 बचा है, माइनस 4p इक्वल 4 को इधर भेज दीजिए तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, p इक्वल 4/4 जो 1 टाइम में कैंसिल हो गया, p का वैल्यू यहाँ से आपको 1 निकल गया। यहाँ पर पहले स्क्वायर लगा दिए हैं ताकि रूट देना ना पड़े, दोनों साइड एक तरह का काम कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर लगा दिए हैं तो रूट यहाँ से कैंसिल हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, जिसमें कहा गया है ABCD जो रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल है जिसका कि 3 वर्टिसेज आपको BCD दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। आपको क्या निकालना है, इसका डायगोनल निकालना। सबसे पहले ABCD क्या आपका रेक्टेंगल है, ABCD आपका क्या है, रेक्टेंगल है, और यहाँ पर BCD का दिया हुआ कोऑर्डिनेट, B का दिया हुआ 4 0, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 4 0, C का दिया हुआ 4 3 और D का दिया हुआ है 0 3। आपको क्या चाहिए, डायगोनल चाहिए, इसका डायगोनल जो है आपका A हो गया और A हो गया डायगोनल आपका। रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल सेम होता है, यहाँ पर ए नहीं करना है, ए का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, ए का कोऑर्डिनेट निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि जितना आपका AC का लेंथ होगा उतना ही क्या होगा BD का लेंथ होगा। इस तरह से भूल नहीं करना, जो ए का कोऑर्डिनेट निकालेंगे फिर डायगोनल निकालेंगे। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, BD निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ BD क्या हो जाएगा, x2 इसे बोल देते, इसे क्या बोल देंगे, x4 बोल देंगे, तो इसे लिखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डायरेक्ट ही कर देते हैं। x2 इसे ले लीजिए, इसे x1 ले लेंगे, क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 a हो जाएगा तब 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस 0 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 हो गया, और 25 ए 5 का स्क्वायर रूट है, तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से इसका डायगोनल कितना निकल गया, 5 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है इफ़ द पॉइंट्स P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। जो कहा जा रहा फिर से, जैसे फर्स्ट में देखे थे आप, A और B से इक्विडिस्टेंस पर है क्या P, यानी P एक पॉइंट है जो A से भी उतना ही दूरी पर है जितना कि B से दूरी पर है। ठीक है, इस तरह से AP का डिस्टेंस इक्वल PB का डिस्टेंस आप लिखेंगे, और यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3 के, B का दिया हुआ K5 और P का दिया हुआ है K-1, 2, इस तरह से दिया हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो AP का डिस्टेंस रहा होगा वहीं पर BP का रहा होगा, यहाँ क्या लिख लेंगे हम
डिस्टेंस ऑफ AP इक्वल डिस्टेंस ऑफ BP। जब दोनों का डिस्टेंस इक्वल रहा होगा तो क्या करेंगे, दोनों साइड हम पहले क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि रूट नहीं देना पड़े। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, रूट तो नहीं लिखना। अब AP का स्क्वायर यानी x2 - x1, इसे x2 मान लेते हैं, k - 1 x2 - x1 तो 3 है इसका, -3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 क्या लेना पड़ेगा, 2 को, और k को y1, 2 - k का होल स्क्वायर इक्वल। अब BP का स्क्वायर है यहाँ पर, यानी फिर से x2 - x1 k माइनस, यहाँ पे क्या है k - 1, इसे क्या रखना पड़ेगा, कोष्ठ में रखना पड़ेगा, का स्क्वायर प्लस y2 - y1 क्या लेंगे, y2 5 - 2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर k - 1 - 3 -4 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 2 - k का स्क्वायर इक्वल, यहाँ हो जाएगा k माइनस k, माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं, k - k माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3, 5 - 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर। अब a - b के फॉर्म पर है, a - b का होल स्क्वायर, इसे ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 4 8 के हो जाएगा। a भी a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म पर है, तो क्या करेंगे आप, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 4 के हो जाएगा। इधर देखिए k प्लस में k माइनस में कैंसिल हो गया। अब बचा है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से जो कैंसिल होने का है कैंसिल करा सकते हैं। यहाँ देखिए k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 2k स्क्वायर हो गया माइनस 8k माइनस 4k माइनस 12k और प्लस 16 प्लस 4 20 हो गया ये, और तो कुछ नहीं बचा है। इधर है आपका 9 + 1 10 हो गया। यहाँ सब क्या करेंगे, एक साइड ला लीजिए सबको, 2k स्क्वायर माइनस 12k, यहाँ प्लस 20, इधर आएगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो गया ये, क्योंकि 10 इधर आकर के माइनस में 10 होगा। इक्वल में कुछ नहीं तो 0 चल रहा है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेके हटा देंगे। इससे में क्या होता है, इजी बन जाता है। k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल 0। अब क्या देख रहे हैं, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5, 2 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसे यहाँ देखिए, अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल में 0। फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कराएंगे। जब मिडिल टर्म स्प्लिट कराएंगे तो प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस 6k, अब मल्टीप्लाई कराने पर क्या आना चाहिए, 5k स्क्वायर। अब देखिए कैसे करेंगे इसे, अगर 5 लाना है, k स्क्वायर माइनस 5k ले लीजिए और माइनस 6k ले लीजिए और माइनस k ले लीजिए प्लस k, माइनस 6k प्लस k ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 5 ही होना चाहिए, माइनस 5k माइनस k, माइनस 6k हो गया, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5k स्क्वायर हो गया प्लस 5 इक्वल 0। इसमें से आप कॉमन लेंगे k, जब k कॉमन ले रहे तो अंदर बच रहा है k माइनस 5, यहाँ से लेंगे माइनस 1 तो क्या बचेगा, k माइनस 5 बचेगा इक्वल 0। अब क्या देख रहे हैं, k माइनस 5 बच रहा है अलग और k माइनस 1 को एक साथ ले लेंगे इक्वल 0। यहाँ से जब k माइनस 5 इक्वल 0 लेंगे तो k इक्वल क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह से k माइनस 1 इक्वल 0 लेंगे तो k इक्वल आ जाएगा आपका 1। यहाँ से k का वैल्यू कितना देखिए, 2 ही देखें, k इक्वल 5 और 1। यहाँ से आपको k का वैल्यू 2 ठो मिला है, 5 और 1। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जिसमें कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ AB। कहा जा रहा है यह रेशियो निकालिए जिसमें कि P जो है डिवाइड कर रहा है AB को, P जो है AB को डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसे हम क्या करेंगे, M रेशियो N मान लेंगे, m रेशियो N में डिवाइड कर रहा है।
और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 12 और 5 दिया हुआ है, और बी का क्या दिया हुआ 4-3, ठीक है। पी का भी दिया हुआ है x2। क्या कर लिए, सबसे पहले यहाँ पर हम m/n में लेट कर लिए हैं, लेट द रेशियो बी m/n, ठीक है। और आपको यहाँ से अब क्या करना है, सेक्शन फार्मूला का यूज़ करना है। कौन सा सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, x की y वाला। ध्यान रहे आपको बताए हैं, अगर x का वैल्यू पता रहता तो x वाला यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर y का वैल्यू पता है आपको, तो क्या यूज़ करेंगे, y का सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला के द्वारा यहाँ लिख लीजिए, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे क्या करेंगे आप, सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। कौन सा, तो y वाला। जब y लिए हैं तो क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बाय m+n, ठीक है। y का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इक्वल y2 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे -3 हो जाएगा, प्लस ny1, n इंटू y1 क्या है आपका 5 बाय m+n। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, नहीं तो एक स्टेप और बढ़िए, m × -3n तो क्या हो जाएगा, -3m प्लस ये 5n हो गया बाय m+n। यहाँ से आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -3m, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा -3m प्लस 5n, -3m प्लस 5n इक्वल m+n को इस 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2m + 2n। यहाँ आप लिखेंगे 2m + 2n। अब m वाले को एक साइड करा लीजिए, -3m इधर आएगा तो -2m हो जाएगा, ये 2n है, 5n को इधर भेज देंगे तो -5n, -3m से -2m क्या हो जाएगा, -5m इक्वल 2n - 5n, ये हो जाएगा -3n। माइनस कैंसिल करा देंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं m n इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा 3, 5 इधर आएगा तो डिवाइड में। यहाँ से आप देख लिए m/n 3/5 आया। इस तरह क्वेश्चन आप डिटेल में किए हुए हैं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होता होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे आप, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD विथ वर्टिसेज ABCD, एक क्या है, रेक्टेंगल, जिसका वर्टिसेज आपको दिया हुआ है ABC और D आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। कहा था इसका डायगोनल जो है इस रेक्टेंगल का, आपका रेक्टेंगल ABCD है, ABCD ए रेक्टेंगल है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A का 2-1, B का दिया हुआ है 5-1, C का 5-6 दिया हुआ है, और D का 2-6 दिया हुआ है। इस तरह से क्या दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पहला क्या काम इस करना है, प्रूव करना है डायगोनल को क्या है, इक्वल है। सबसे पहले क्या दिखाएंगे आप, डायगोनल इसका इक्वल है, ठीक। फर्स्ट टारगेट आप क्या लेंगे, डायगोनल को इक्वल दिखाना है, यानी AC डायगोनल और BD डायगोनल है, AC इक्वल BD दिखाना है। दोनों का आप डिस्टेंस यानी लेंथ निकाल लीजिए, डिस्टेंस किसका पहले निकाल लेंगे आप, AC का ही निकाल लीजिए। जब AC का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 5 - 2 का स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होता है तो क्या लिखेंगे 6 - 1 का स्क्वायर, 6 - 1 1 जो है माइनस में पहले से थे प्लस हो जाएगा का स्क्वायर इक्वल 5 - 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 + 1 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 इक्वल हो जाएगा 9 9 18 415 √58 आ गया। यानी AC का लेंथ कितना आ गया, √58। इसी तरह से आप निकालेंगे किसका लेंथ, BD का। BD भी क्या आपका डायगोनल है, क्या हो जाएगा x2 - x1, BD को देखना है x2 2 - 5 का स्क्वायर। ये जो हम बोलते हैं कभी 2 से माइनस कर देते 5 को, कभी 5 से -2 को, ये आप के पर डिपेंड करता है आप x2 किसको ले रहे हैं, x1 किसको ले रहे हैं।
इसे हम x2 लिए हैं तो इसको x1 लेंगे तो 2 - 5 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2 - 5 का स्क्वायर प्लस इसे अब y2 ही लेना पड़ेगा क्योंकि x2 इसे लिए तो y2 इसे ही लेना पड़ेगा 6 - 1 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर, ये 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस में, इक्वल 2 - 5 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर 49, ये भी क्या आ गया 58। यहाँ से आप क्या देख लिए, डायगोनल AC इक्वल डायगोनल BD जो है इक्वल आ गया, ये आप यहाँ से प्रूव कर लिए। पहला काम आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिखाना है आपको, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और ये भी दिखाना है आपको कि एक दूसरे को बाइसेक्ट एक कर रहा है, यानी दोनों डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। मान लेंगे यहाँ पर जो जहाँ बाइसेक्ट करते हैं क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम XY मान लेते हैं, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का O मान लीजिए OXY। जब AB को AC को लेके चलेंगे, AC डायगोनल को, तो इसका मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, AC को जब लेके चलते हैं इसका मिड पॉइंट आप X और Y कैसे निकालते हैं। AC को लिए हैं, ये मिड पॉइंट है XY, तो मिड पॉइंट का X वाला टर्म कैसे निकालेंगे, इसका X वाला टर्म और इसका X वाला टर्म को प्लस करके बाई 2 कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम x1 + x2/2। यहाँ पर x1 x2 देखिए क्या है 2 + 5, 2 + 5/2 हो जाएगा, ये 5 × 7/2। इसी तरह से आप इसका y निकालेंगे, y क्या हो जाएगा y1 + y2/2। y1 y2 क्या है, y1 आपका -1 है प्लस y2 6 लेंगे बाई 2, ये हो जाएगा -1 + 6 5/2। इसी तरह से जब आप BD डायगोनल लेते हैं तो BD डायगोनल जो है ये आपका BD डायगोनल है, XY क्या है, इसका भी मिड पॉइंट है क्योंकि डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट रहता है। इसका आप X कैसे निकालेंगे, यानी इसका X वाला टर्म और इसका X वाला टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड, क्या हो जाएगा ये x1 + x2/2 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 + 5/2 = 7/2, ठीक। और इसका y कैसे निकालेंगे, y1 + y2/2, y1 कितना आपका 6 और y2 क्या है -1, 6 - 1/2, ये हो गया आपका 5/2। अब दोनों जगह से आप क्या देखें हैं, इसका मिड पॉइंट ऑफ AC का जो मिड पॉइंट आप देखे हैं XY, ये क्या निकला है, X का वैल्यू आपको AC को देखते हुए 7/2 और 5/2 निकला है, यानी 7/2 और 5/2 निकला है मिड पॉइंट AC का। इसी तरह से मिड पॉइंट जो आपका निकला है किसका, मिड पॉइंट ऑफ BD, यहाँ भी आप देखे हैं BD का भी क्या निकला है, X और Y देखना है 7/2 और 5/2, 7/2 और 5/2। यहाँ से आप क्या देख लिए, दोनों केस में किसी भी डायगोनल को लेकर चलते हैं तो X का वैल्यू वही मिलता है जो इसमें मिलता है, यानी दोनों केस में X और Y सेम मिलता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल मिड पॉइंट ऑफ BD का जो कोऑर्डिनेट है ये दोनों में इक्वल मिला है। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, यहाँ भी कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, दोनों का सेम आया है। तो हम क्या बोलेंगे, डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, क्या लिखेंगे, हैंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव्ड।
इस तरह से आप दूसरा भी टारगेट जो आपका था डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये भी आप साबित कर दिए। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसको कैसे आप प्रूव करेंगे, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, दोनों का मिड पॉइंट इक्वल दिखा देंगे और बोल देंगे डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि फाइंड द लेंथ्स ऑफ मीडियन AD एंड BE ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC है जिसका मीडियन AD और BE आपको निकालना है। हुज वर्टिसेज आर ABC, जिसका वर्टिसेज है ABC। चलिए फिगर से आप अच्छे से समझिएगा, फिगर पहले बनाइए। ABC क्या है इसका, इस ट्राइंगल का वर्टिसेज है। तीनों का कोऑर्डिनेट भी पता है आपको, A का है 7 - 3, B का दिया हुआ 5 3 और C का दिया हुआ है 3 - 1, इतना दिया हुआ। और मीडियन AD मीडियन का लेंथ निकालना है। आपको पता है AD मीडियन बोला है तो A से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कहाँ कट कर रहा है, BC पर, BC साइड पर आ रहा है, इसे D ले लेंगे। आपको पता है ये जो निकालेंगे इसे दो बराबर भाग में मीडियन क्या करता है, साइड को जिस पर गिरता है उसको दो बराबर भाग में बांट देता है। और क्या चाहिए आपको, BE मीडियन चाहिए। BE बोला है तो B से हम खींच देंगे उसके अपोजिट साइड पर, ये क्या हो गया BE। और BE मीडियन भी इसको क्या करेगा, दो अपोजिट भाग में बांट देगा। आपको क्या चाहिए, AD निकालना है। AD जो आप निकालेंगे इसे आप मान लीजिए A1 B1 मान लेते हैं, E को मान लेते हैं A2 और B2। आप D जो निकालेंगे BC को देखते हुए D को आप कैसे निकालेंगे, A तो X वाला टर्म है और B1 क्या है, Y वाले टर्म है, मिड पॉइंट ही Y। BC साइड का D क्या है, मिड पॉइंट है। पहले AD इज मीडियन, एक सेकेंड, AD एंड दोनों एक ही साथ लिख देते हैं, AD एंड BE आर मीडियन एंड, और कुछ AD और BE क्या है आपका, मीडियन है। और इस तरह से D और क्या रहा होगा, D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसका, D किसका रहा होगा, BC का मिड पॉइंट रहा होगा, BC एंड, और E किसका मिड पॉइंट रहा होगा, AC का, AC रिस्पेक्टिवली। इस तरह से इतना चीज़ रहा होगा, यहाँ लेट ही कर लीजिए। AD और BE क्या आपका मीडियन है। जब AD मीडियन है तो BC का D क्या रहा होगा, मिड पॉइंट। जब AC मीडियन है तो E क्या रहा होगा, इसका मिड पॉइंट रहा होगा। तो अब आप A1 कैसे निकालेंगे, A1 जो आप निकालेंगे मिड पॉइंट है इसका, तो क्या हो जाएगा, इसका x वाला टर्म और इसका x वाला टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए x1 y1, नहीं तो ऐसे हम आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, x3 y3। x1 y1 क्या है, A का कोऑर्डिनेट 7 - 3, x2 y2 क्या है, B का कोऑर्डिनेट 5 3। इसी तरह से x3 y3 क्या है, तो C का कोऑर्डिनेट 3 - 1। यानी A1 आपको निकालना है, ये मिड पॉइंट है तो क्या करेंगे, इसका x वाला टर्म और इसका x वाला टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका x वाला टर्म क्या है, B का x2 है और इसका x3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x2 + x3/2। क्योंकि एक कोऑर्डिनेट पता चलेगा तभी आप मीडियन AD निकाल पाएंगे। x2 + x3, x2 कितना आपका 5 + 3/2, 5 3 8 होता है, बाय 2 कट कर देंगे 4 आ जाएगा। इस तरह से आप B1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा B1 y2 + y3, क्योंकि B जो है y वाले प्लेस पर है, बाय 2। y2 y3 कितना आपका 3 - 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 - 1/2, 2/2 कट के 1 हो गया। यहाँ से आप क्या देखें, कोऑर्डिनेट देखें, कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, D का मिल गया, क्या मिला है 4 1। इस तरह से इसका 4 1 कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब क्या निकालना है आपको, E पर जाना है। कहाँ जाना है, E पर जाना है। इसका A2 B2 निकालना है। A2 कैसे निकालेंगे आप, इसका x वाला टर्म और इसका x वाला टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड, ये क्या है x3 + A x1 + x3।
x1 प्लस x3/2। x1 7 है, x3 3 है। 7 + 3/2 क्या हो जाएगा 10/2 कट के 5 आ गया। अब b2 भी निकालेंगे आप। b2 क्या हो जाएगा y1 + y3/2, क्योंकि a क्या है आपका y1, a क्या है y3। y1 y3 देखिए कितना है, y1 -3 है, y3 -1 है। क्या हो जाएगा -3 -1/2, ये हो जाएगा आपका -4/2। ये कट के आपका -2 आ गया। यहाँ से आप क्या देखें, कोऑर्डिनेट देखें, कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, तो ई का। ई का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला 5 - 2 मिला। ठीक है, यहाँ से दोनों कोऑर्डिनेट देख लिए। अब आपको क्या चाहिए, मीडियन चाहिए, यानी मीडियन का लेंथ चाहिए, एडी चाहिए। अभी आप डी का कोऑर्डिनेट आप क्या देखे हैं, डी का कोऑर्डिनेट निकालें आप 4 1, यानी 4 1, और ई का कोऑर्डिनेट क्या निकाले हैं 5 - 2, 5 - 2। ठीक है, अब आपको एडी लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, एडी लेंथ चाहिए। यहाँ देख लेंगे इसको, अब इसका कोई ज़रूरी है नहीं। आप एडी लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। क्या करेंगे x2 - x1, यानी 7 - डी का क्या है 4, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये क्या हो जाएगा -3 और -1, -3 -1, क्योंकि यहाँ पर y वाला टर्म 1 है, का स्क्वायर इक्वल 7 - 4 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, ये 16 + 9 25 आ गया, और ये बाहर निकल के 5 हो जाएगा। यहाँ से आप मीडियन एडी क्या देखे हैं, मीडियन ऑफ एडी, एडी मीडियन जो है कितना आया है 5 यूनिट आया। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा मीडियन क्या है आपका बीई। जब बीई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1, ये क्या है आपका 5 - 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसका x वाला टर्म 5 है, इसका x वाला टर्म 5 है, प्लस y2 - y1 होता है, इसका y2 क्या है -2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये 5 - 5 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही, प्लस -2 - 3 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, ये आके बाहर 25 आ गया, और बाहर निकलेगा तो 5 हो गया। यहाँ से आप मीडियन, मीडियन कौन सा निकाले हैं बीई ना, मीडियन बीई इक्वल 5 यूनिट। इस तरह से दोनों मीडियन का वैल्यू कितना आया 5 यूनिट ही आया। आपको कुछ करना नहीं, इसमें क्या करना है, सबसे पहले एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है, कहा गया इसमें एडी मीडियन और बीई मीडियन का क्या निकालिए आप, लेंथ निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एडी मीडियन खींच देंगे। आपको पता है मीडियन जो है जिस वर्टेक्स खींचते हैं वो अपोजिट वर्टेक्स पर वो पॉइंट क्या करता है, 2 बराबर भाग में अपोजिट साइड को बांट देता है। इसका मतलब डी क्या रहा होगा, मिड पॉइंट। आप मिड पॉइंट फार्मूला से क्या करेंगे, डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर से इसी तरह से ई का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से। जब डी मिल गया और ई मिल गया तो आप एडी का लेंथ निकाल सकते हैं। बोला गया है एडी जो है मीडियन का आप लेंथ निकालिए और बीई का लेंथ निकालिए। तो लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से एडी का लेंथ निकाल लेंगे और बी का अलग अलग निकाल लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, जिसमें दिया गया है इफ़ द पॉइंट सी डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 2:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या कहा गया इसमें, ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए है और बी है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 6 और बी का दिया हुआ 5 1, और पॉइंट सी जो है एक पॉइंट कहीं बीच में रहा होगा सी, K4 है इसका कोऑर्डिनेट K4, और ए भी कहा गया ए 2:3 में ए डिवाइड करता है, 2:3 में, यानी m का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू 3 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या निकालना आपको, k का वैल्यू निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x1 आपको 2 दिया हुआ है और y1 कितना दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है 6, x2 कितना दिया हुआ है 5, y2 दिया हुआ है 1, ठीक है। और यहाँ पर x का वैल्यू a हो गया, x का वैल्यू क्या है k, और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है।
m कितना है आपका 2, n क्या है आपका 3। इस तरह से बीच वाले को एक्स वाई बोलते हैं, ए x1 y1 हो गया, ए x2 y2 हो गया, ए m का वैल्यू ए n का वैल्यू है। आपको क्या चाहिए, k चाहिए। अब k कहाँ है, x के प्लस पर है। डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ पर k निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए वैल्यू y का पता है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा है ही नहीं, इससे कुछ नहीं निकलेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यूज करके आप x कैसे निकालते हैं, तो mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ठीक है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पर है, k है आपका। x का वैल्यू क्या लिखेंगे, k। mx2 m2 है इंटू x2 5 है प्लस nx1, n क्या है आपका 3 इंटू x1 2 है अपॉन m प्लस n, m2 n3। यहाँ से देख रहे हैं k इक्वल 2 5 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा बाय 3 2 5, k इक्वल 10 प्लस 6 16 बाय 5। यहाँ से k का वैल्यू क्या मिल गया, 16 अपॉन 5। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही ईजी, इधर सब शॉर्ट क्वेश्चन है इधर। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट निकालना है जो विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए बी। कहा जा रहा है ए और बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी एम और एन का रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, दोनों का रेशियो सेम रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। एक्स जो है, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, एक्स एक्सिस पर है। क्या करेंगे यहाँ पर, लेट द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस बी x0। आपको पता है एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, लेकिन वाई का वैल्यू 0 रहा होगा, इसलिए x0 मान लिए हैं। और ये क्या बोला है, ए इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी ए बी का डिस्टेंस इक्वल बी एम का इसका डिस्टेंस रहा होगा। तो आप मिड पॉइंट फार्मूला से क्या x यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि ये बीच में है। यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, जब आप x निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए x क्या हो जाएगा, x1 अपॉन x2। x1 इसका क्या है, -1 प्लस x2 क्या है 5 अपॉन 2, -1 प्लस 5 4 हो गया बाय 2, एक कट के 2 आ गया। इस तरह से आप x क्या निकालिए 2। आपका कोऑर्डिनेट क्या निकालना है, x एक्सिस पर वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x का वैल्यू अभी आप क्या निकाले हैं, 2 निकाले हैं, और y का वैल्यू क्या चल रहा है, 0। इस तरह से आप बता देंगे x एक्सिस पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो इसको इक्वल बांट रहा है, तो क्या करेगा, वो 2 और 0 रहेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जिसमें कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -8/5, 2 एंड 2/5, 2। यानी 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसके बीच का आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। 2 पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट आपका क्या है, -8/5, 2। इस पॉइंट का वैल्यू क्या है, मान लीजिए ए है और ये बी है। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2/5 और 2 दिया हुआ है, 2/5 और 2 दिया हुआ है। यहाँ से आप क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस निकाल लीजिए आप, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, रूट x2 - x1। x2 आपका क्या है, 2/5 माइनस x1 क्या है, -8/5। ए माइनस है तो माइनस ए प्लस बन जाएगा, 8/5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 क्या है आपका 2 माइनस y1 क्या है 2 का स्क्वायर। 2/5 प्लस 8/5 क्या हो जाएगा, 8 2 10/5, 10/5 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0 ही, 8 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा है 2 का स्क्वायर। अंदर क्या बचा है 2 का स्क्वायर 4, ए प्लस 0 तो कुछ नहीं लेगा इसका,
4 जब रूट से बाहर निकलेगा 2 हो गया, ये 2 यूनिट्स आ गया। इस तरह से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या निकालना आपको, ए का वैल्यू निकालना है। सो डैट, जैसे कि द पॉइंट 3a, ए पॉइंट आपका 3a है, ठीक है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट जो है 3a लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x - 3y = 5। यानी ए पॉइंट जो है किस पर लाई करता है, 2x - 3y = 5 पर। ये जो पॉइंट है ये किस पर रिप्रेजेंट करता है, इस लाइन पे। इस लाइन पर जब रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर x क्या देख रहे हैं आप, x का वैल्यू पहला होता है 3, और y क्या देख रहे हैं यहाँ पर, a देख रहे हैं, ठीक है। यानी इस पॉइंट के x और y के वैल्यू को इस लाइन पर रख देंगे तो क्या निकल जाएगा आपको, a का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ अब देखिए 2x का वैल्यू आपको क्या है, 3 है, 2 × 3 - 3 इंटू y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है, इक्वल में क्या चल रहा है 5, 2 × 3 = 6 - 3a = 5। यहाँ से -3a इक्वल क्या हो जाएगा 5, 6 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -3a = 5 - 6 -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आप करवा दीजिए, a इक्वल क्या हो जाएगा 1, a 3 इधर आएगा तो डिवाइड में 1/3, a का वैल्यू क्या मिल गया 1/3। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है क्या, इफ़ द पॉइंट a एंड b लाई ऑन द सर्कल। ए बी पॉइंट है जो सर्कल पर स्थित है, विथ सेंटर o, जिसका सेंटर क्या है o, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या निकलना आपको, x का वैल्यू। सबसे पहले फिगर से समझना है, o जिसका सेंटर है, a और b कहाँ लाई करता है, तो सर्कल पर लाई करता है। a और b का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 4, 3, x5, 4, 3 और x5, और o का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, 4, o का दिया हुआ है 2, 3, o का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3। आपको पता है क्या क्या निकालना है, x निकालना है। तो ये जानते हैं कि सर्कल पर कहीं भी कोई पॉइंट हो तो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होता है, यानी OA का डिस्टेंस इक्वल OB का डिस्टेंस आप जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से आप दोनों को इक्वल कर लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, OA इक्वल क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। क्या दोनों साइड स्क्वायर लगा सकते हैं, तो OA² इक्वल OB²। इस तरह के क्वेश्चन में स्क्वायर लगाने से एक फ़ायदा होता है, आप जो बाद में डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं रूट में लगा करके, आपको रूट तब नहीं देना पड़ता है, इसलिए स्क्वायर दोनों साइड करा देते हैं। इस तरह क्वेश्चन आज सेकेंड टाइम देख रहे हैं आप। OA का स्क्वायर, OA देखिए आप, OA देखेंगे यानी x2 - x1, x2 इसे मान लेते हैं, x1 इसे मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर, 4 लिख ही देते हैं। x1 यहाँ पर आप 4 ले लीजिए, x2 x ले लीजिए, इसे x1 आप क्या ले लेंगे, x1 को 2 रखिए, सॉरी x3 को 2 रखिए, और y1 इसे 4 लिए तो y1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा तब 5 हो जाएगा, और y3 क्या हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। यहाँ जब फार्मूला लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, OA लिए हैं तो क्या हो जाएगा, इसे आप x1 माने हैं, इसे आप x3 माने हैं, तो क्या लिखेंगे x3 - x1 या x1 - x3, आपका मन है जो लिखना, x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर इक्वल OB² है। तो OB इसे ना, इसे आप क्या माने x3, इसे क्या माने हैं x2, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर x3 - x2 का स्क्वायर या x2 - x3 का स्क्वायर, जो मन है वो लिखेंगे यहाँ पर x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। अब सारे वैल्यू को यहाँ से देख करके रख लीजिए। आपको बेहतर यहाँ फार्मूला लिखने से अच्छा ये है, A और O इसका डिस्टेंस निकालना है, तो किसी का x ले लेंगे, मान चलिए x1 इसे माने, इसे x2 तब मान लेंगे, तो क्या करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, या इसे x2 मानेंगे क्या करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x3 x1 आपका क्या है 2 और x1 4 है, तो क्या लिखेंगे 2 - 4, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस y3 - y1, 3 - 3 का स्क्वायर इक्वल x3 - x2 यानी 2 - x का स्क्वायर प्लस y3 - y2, 3 - 5 का स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हैं 2 - 4 -2 होगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 - 3 0,
जीरो का स्क्वायर जीरो ही इक्वल ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पर है। तो इसे अफाइन करेंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab 2 2 जा 4x प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 हुआ माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ आप 4 प्लस में देख रहे हैं, इक्वल की साइड 4 प्लस में दिख रहा है, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है इधर 0 इक्वल 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसे आप क्या कर लेंगे, इसे सही कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कराएंगे, क्या कराएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसे माइनस टू एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4x और मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, तो x माइनस टू प्लस यहाँ से अब आप क्या कर लेंगे x कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 जब कॉमन ले लेते यहाँ x यहाँ पर 2 माइनस 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पर x प्लस बचेगा। x यहाँ पर अब माइनस हो जाएगा क्यों माइनस कॉमन ले लिए तब प्लस बनेगा -2 इक्वल में 0 आपका चल रहा है। यहाँ से अब आप क्या देख रहे हैं x -2 को एक जगह ले लेंगे और x -2 को इस एक जगह ले लेंगे। दोनों केस में आप क्या देखेंगे x -2 इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल 2 ही आएगा। आपका दूसरा भी केस क्या है x -2 ही है, यहाँ से भी 2 ही आएगा तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 जो है, इफ P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्या कहा गया है, ए बी क्या है एक पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट 7 और 1 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट 3 5 दिया हुआ, ठीक है। इसमें P जो है क्या है, P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x y दिया हुआ है। ए P पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंस है ए से बी से, यानी ए पी का जितना डिस्टेंस है उतना ही बी पी का डिस्टेंस है। तो आपको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए x और y के बीच का रिलेशन चाहिए। यहाँ से आप x और y कैसे निकालेंगे, ए पी यानी दोनों का डिस्टेंस तो इक्वल है तो क्या यहाँ लगाएंगे ए पी का जो डिस्टेंस है वहीं बी पी का रहा होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पी इक्वल डिस्टेंस ऑफ बी पी, तो ए भी बोल सकते हैं ए पी का डिस्टेंस जो होगा वहीं बी पी का होगा। आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा स्क्वायर दे देंगे, दोनों साइड जब स्क्वायर दे देंगे तो रूट यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखिए इसे कैसे निकालेंगे, ए पी ए और पी यानी इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है इसके लिए y1 क्या है 1, y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल bp, bp निकालिए आप x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा 5 माइनस y का स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन आपको डिटेल में बहुत करवाए हैं इसलिए आप उतना डिटेल नहीं दे रहे हैं। x माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab 2 से मतलब 14x हो जाएगा ये, प्लस ए भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है तो ओपन कर दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा इक्वल ए भी क्या है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही है तो a स्क्वायर 9 हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 3 जा 6x हो जाएगा प्लस ए भी किस पर है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर तो y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab 2 5 जा 10y। अब यहाँ से जो कट रहा है उसे काट भी सकते हैं आप, y स्क्वायर यहाँ क्या देख रहे हैं प्लस में और इक्वल की साइड भी y स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में देख रहे हैं तो इक्वल की साइड भी प्लस में है, क्योंकि एक साइड करेंगे तो माइनस होकर 0 हो जाएगा इसलिए यहीं हटा देते हैं। और कुछ और आपका कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ से क्या देख रहे हैं 49 और प्लस 1 50 देख रहे हैं, यहाँ से 49 प्लस 1 50 हो गया, यहाँ माइनस 14x और माइनस 2y है इस साइड में। अब इस साइड में क्या है 9 प्लस 25 ये हो जाएगा 34
ए माइनस 6x, यहाँ माइनस 10y है। अब x वाले को एक साइड कर लेते, क्या हो जाएगा माइनस 14x माइनस 2y, सबको एक साइड ही कर लेते हैं, माइनस 2y, यहाँ प्लस 50 चल रहा, और इधर से माइनस 34 ला लीजिए। 6x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6x, माइनस 10y इधर लाएंगे तो प्लस 10y हो जाएगा। इक्वल में कुछ नहीं तो 0। यहाँ से माइनस 14x और प्लस 6x, ये क्या हो जाएगा माइनस 14 प्लस 6 हो जाएगा आपका माइनस 8x प्लस 2y, यहाँ प्लस 10y, ये क्या हो जाएगा माइनस 2y प्लस 10y प्लस 8y हो जाएगा। 50 माइनस 34, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 16 इक्वल 0। यहाँ से अगर आप कुछ कॉमन आ रहा था ले लीजिए, तो माइनस 8 आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। माइनस इसलिए कॉमन ले लिए क्योंकि x जो रहता है अक्सर प्लस में ही आपका आंसर रहता है और रिलेशन भी प्लस में दिखाया जाता है। वैसे नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 8 जो कॉमन लेंगे यहाँ पर x बचेगा, साइन सबका चेंज होता है माइनस लेने से, तो क्या हो जाएगा माइनस y, ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल में क्या आ जाएगा माइनस 8 से इधर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल 2 की इधर भेजिए 2, ये आपका क्या हो गया x और y के बीच का रिलेशन निकल गया, x माइनस वाई इक्वल 2। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे जिसमें कहा गया है इफ़ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC हैविंग वर्टिसेज ABC, ठीक है। इसमें एक ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेज ABC है, इसका सेंट्रोइड क्या है ओरिजिन है। इसका सेंट्रोइड ओरिजिन का मतलब क्या, सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट रहा होगा ओरिजिन कहने का अर्थ ये हो गया 0 0, x भी 0 y भी 0 रहता है ओरिजिन पर। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, आपको a प्लस बी प्लस सी का क्या निकालना है वैल्यू निकालना। सबसे पहले ABC आपका क्या है ट्रायंगल है, सबका कोऑर्डिनेट है, a का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है AB, B का दिया हुआ आपको BC और C का दिया हुआ है CA। सेंट्रोइड कहाँ बनता है, जहाँ पर सभी मीडियन क्या होता है मिलता है, उसी को सेंट्रोइड कहते हैं। सभी मीडियन को यहाँ पर कहाँ मिला है, यहाँ पर जहाँ पर सभी मीडियन क्या करे मिलता हो उसी को सेंट्रोइड करते हैं। सेंट्रोइड आपका क्या है ओरिजिन है, नहीं सेंट्रोइड 0 0 है, इसे आप ओ ही मान लीजिए, ओ का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है, ठीक है। आप सेंट्रोइड का x टर्म और y टर्म कैसे निकालते हैं, x वाला फॉर्मूला लगा देंगे और y वाला। सेंट्रोइड ओ जिसका कोऑर्डिनेट आप 0 0 है, बोला है ओरिजिन पर है, तो आप इसका ए क्या है x है, ए y है, इस हिसाब से देख रहे हैं x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू क्या है 0 है। आप x1 ए का कोऑर्डिनेट लीजिए a और y1 क्या है b है, x2 b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा b और y2 हो जाएगा c। इसी तरह से x3 c का कोऑर्डिनेट लेंगे c और y3 क्या हो जाएगा यहाँ पर a हो जाएगा, ठीक है। अब आप सेंट्रोइड का x और y कैसे निकालते हैं, जब सेंट्रोइड है तो इसका x कैसे निकालते हैं आपको फॉर्मूला याद होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है। सेंट्रोइड x का वैल्यू क्या है आपका सेंट्रोइड का 0 है, इक्वल x1 x2 x3, x1 क्या है x1 a है, x2 b है, x3 c है, तो यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल 3 को 0 से करेंगे 0, यानी a प्लस बी का वैल्यू मांगा था a प्लस बी प्लस सी का, तो क्या आ गया 0 आ गया। आप y से भी निकाल सकते थे क्योंकि y का भी वैल्यू आपको पता है। सेंट्रोइड का y कैसे निकालते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3/3। क्वेश्चन नंबर 15 में भी कहा गया है कि फाइंड द सेंट्रोइड, क्या निकालना आपको सेंट्रोइड निकालना है ट्रायंगल ABC का जिसका वर्टिसेज आपको ABC दिया हुआ। ABC क्या दिया हुआ आपका वर्टिसेज है ABC, सबका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। A का है 2 2 और B का क्या दिया -4 C का दिया हुआ 5 -8। सेंट्रोइड कहाँ बनता है, जहाँ सभी मीडियन क्या होता है एक दूसरे से आपस में मिलते हैं। सेंट्रोइड कहाँ बना, यहाँ बना। इसका सेंट्रोइड आपको निकालना है, लेट कर लेंगे। सेंट्रोइड इसका क्या है XY है। आप सेंट्रोइड
का एक्स टर्म और वाई टर्म कैसे निकालते हैं आपको ये भली भांति पता है। लेट द सेंट्रॉइड बी एक्स वाई। सेंट्रॉइड क्या मान लिया आप, पॉइंट सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिए। सेंट्रॉइड का एक्स कैसे निकालते हैं, पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 होता है। यहाँ देखेंगे x1 x2 x3 है क्या, x1 आपका 2 है, x2 माइनस 4 है, x3 क्या है 5 है। क्या लिखेंगे 2 प्लस माइनस 4 प्लस 5 अपॉन 3। ये हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2 हुआ, माइनस 2 प्लस 5 3 अपॉन 3। ए कट के 1 हो गया। यहाँ से आप x का वैल्यू 1 देखें। इसी तरह से y निकालेंगे सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का y कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। y1 क्या है, y1 2 है, y2 माइनस 4 है, y3 माइनस 8 है। क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 माइनस 4 माइनस 8 बाय 3। ये हो जाएगा आपका 8 4 12, 12 माइनस 2 10 यानी माइनस 10 बाय 3 हो जाएगा, माइनस 10 बाय 3। यहाँ से आप क्या देख लिए, y इक्वल माइनस 10 बाय 3 हो गया। क्या मांगा इसमें, फाइंड द सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड आपका क्या निकल गया, x और y। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू माइनस 10 बाय 3, 1 कोमा माइनस 10 बाय 3। आप सेंट्रॉइड यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, कहा गया है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट C डिवाइड द ज्वाइन ऑफ A एंड B। कहा जा रहा है ए बी जो पॉइंट है, ए बी जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, A का 2 3 और B का दिया हुआ है 7 8। ठीक है, इसको एक C पॉइंट है, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 5 दिया हुआ है। इसे किस रेशियो में डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे m रेशियो n में ये डिवाइड कर रहा होगा। क्या कर लेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी m रेशियो n। ठीक है, जब m रेशियो n में डिवाइड करता है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू भी पता है, y का भी वैल्यू पता है। सेक्शन फार्मूला के द्वारा किसी एक का या तो x का फार्मूला लगाएंगे या y का लगाएंगे, तो आपको mn का रेशियो मिल जाएगा। आप सेक्शन फार्मूला का यूज कीजिएगा यहाँ पर, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का यूज करके आप x का ही लगाइए। x इक्वल क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x का वैल्यू आपको पता है क्या, 4 है, 4 इक्वल m x2 क्या है 7 प्लस n x1 क्या है 2 अपॉन m प्लस n। यहाँ से आप देख रहे हैं 4 इक्वल 7m हो जाएगा प्लस 2n अपॉन m प्लस n। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 7m प्लस 2n इक्वल 4 से मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए तो 4m प्लस 4n हो जाएगा ये। ठीक है, अब m वाले को एक साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7m माइनस 4m, 7m माइनस 4m इक्वल n वाले को एक साइड ला लीजिए। यहाँ 4n है माइनस 2n इधर आ जाएगा, 4n माइनस 2n हो जाएगा। 7m माइनस 4m करेंगे तो हो जाएगा 3m इक्वल 4n माइनस 2n करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n। यहाँ से m बाय n क्या हो जाएगा 2/3। m रेशियो n जब निकालेंगे तो ये लिखेंगे आप 2/3। इस तरह से C पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को 2/3 में डिवाइड करता है। आपका एक क्वेश्चन जो 17 है ये 6D का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ समझेंगे, कहा जा रहा है इफ़ द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। क्या है, A B C पॉइंट जो है कोलिनियर है तो वैल्यू ऑफ K निकालिए। आपको पता है जब कोलिनियर होता है तो वो क्या करता है, उससे ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। यहाँ से आप देख लेंगे x1 क्या है, x1 A का कोऑर्डिनेट 2 और y1 क्या हो जाएगा 3, x2 B का कोऑर्डिनेट 4 और y2 क्या हो जाएगा K, x3 आप C का कोऑर्डिनेट देखेंगे 6 और
y3 हो जाएगा -3। क्या पता आपको? ट्रायंगल का एरिया 0 रहा होगा। 4 कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू x1, तो हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, तो अंदर हो जाएगा y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर नहीं, प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। यहाँ से 1/2 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। इधर क्या बचा? x1 आपका 2 है, y2 माइनस y3 हो जाएगा k माइनस 3, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस वहाँ भी है, प्लस x2 क्या लिखेंगे? 4 y3 माइनस y1 यानी -3 प्लस x3 6 है, y1 माइनस y2 3 माइनस k इक्वल 0। इधर 1/2 इधर आके 0 हो गया। यहाँ सब आप देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देते 2k प्लस 2 3 जा 6 प्लस यहाँ -6 हो जाएगा, -6 4 जा -24, ये क्या हो गया? -24 और प्लस यहाँ से 6 3 जा 18 -6k इक्वल 0। अब 2k -6k क्या हो गया? -4k। यहाँ से 6 प्लस 18 24 -24 क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। यहाँ से इसे क्या कीजिएगा? कैंसिल हो गया इक्वल 0। यहाँ से क्या देखें हैं? k इक्वल इधर 0/-4 होगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। इस तरह से k का वैल्यू आप क्या निकाल लिए? 0 निकाल लिए। यहाँ से k का वैल्यू आप 0 फाइंड आउट कर लिए। और आज आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका लास्ट था, और इस तरह से कोऑर्डिनेट आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप वो हर टाइप का क्वेश्चन किए हैं जो इसमें क्वेश्चन था, मतलब कि आज शुरुआत से लेकर के आज तक टोटल लगभग 15-16 क्लास हो गया होगा। तो आपको हर तरह से हम समझाने की कोशिश किए हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसे हम डाउट क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, अगर उस बुक से क्वेश्चन आपको जो नहीं बनता है उस क्वेश्चन को भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। डाउट क्लास में वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। और इस तरह से कोऑर्डिनेट आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोऑर्डिनेट आप समझे हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कितना समझे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइएगा, तो वहाँ भी सॉल्व करेंगे। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।